आप बड़ी प्रसन्नता हमारे हृदय में हो रही है कि सनातन धर्मावलंबी गो सेवक भक्तगण हिंदू जागृति इतनी भक्तों के हृदय में जागृत हुई है कि अब 27 अप्रैल 2026 को एक बहुत विशेष दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में एक बहुत ही सुंदर उत्सव मनाया जाएगा। गो सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत जोरदार करतल ध्वनि से हम सभी उन संतों का बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे जिन्होंने इस गो सम्मान आह्वान अभियान का हृदय में भाव बीज अंकुरित किया, जिनके हृदय में भाव प्रकट हुआ कि गौ माता को वह दिव्य सम्मान मिले, क्योंकि गौ माता हमारे सनातन धर्म में श्रेष्ठ स्थान रखती है। गावो विश्वस्य मातरः, ये बात हम शास्त्रों में श्रवण करते हैं। गाय समस्त विश्व की माता है। हमारी जगत जननी गौ माता के रूप में हम उनको आदरपूर्वक सम्मान सदियों से, पीढ़ियों से, वर्षों से, युगों युगों से देते आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में गौ माता की क्या दशा हो रही है, क्या स्थितियां हैं, हमारे सामने ये कोई जो है बात छुपी हुई नहीं है। वर्तमान समय में हम देख लीजिए, जगह जगह पर नर गोवंश गौ माता जगह जगह पर रोड पर असहाय रूप से इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कारण कोई और नहीं है, शायद कारण हम ही लोग हैं, क्योंकि इनको हमारे ही घरों से किसी न किसी कारणों से दूध कम देती है, अन्य अन्य कारणों से जो है घरों से दूर किया है। लेकिन अब हम सबको एक तो ये संकल्प लेना है कि अपने घर में गौ माता की सेवा का संकल्प हमें लेना है, गौ सेवा का संकल्प भी लेना है और गौ माता को उचित सम्मान मिले, ऐसा भी हम सब लोगों को इस मंच के माध्यम से, होली मेला के माध्यम से हम सब लोगों को सम्मान जो है आह्वान करना है। क्योंकि पूर्व में भी लगभग 5 दशक पूर्व परम पूज्य श्री करपात्री जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, ऐसे महापुरुषों ने गौ हत्या बंद हो एक ऐसा राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ किया था। उस समय में संसद का घेराव करने के लिए संत महात्मा गौ माता को आगे करके चले थे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने वो बात मानी नहीं और इससे आगे बढ़ गई और उन्होंने गोलियां तक चलाने का आदेश दे दिया। गौ माताओं के ऊपर गोली लगी, संतों के ऊपर गोलियां लगी। संतों ने कहा था कि किसी साधु के ऊपर गोली लग गई तो कोई बात नहीं, लेकिन गौ माता के ऊपर गोली लगी है, ये कार्य ठीक नहीं हुआ। उस समय में संतों ने खूब आंदोलन किया, लेकिन उसका परिणाम कोई प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, विगत 12 वर्षों से, 13 वर्षों से जिस सनातन की बात करके जो सरकारें जो है केंद्र में आई हो, उनके द्वारा भी कई प्रकार के कानून लाए गए, कई प्रकार की बातें की गई, लेकिन उनके द्वारा भी गौ माता के प्रति, गौ माता के लिए कोई किसी प्रकार का कानून, गौ हत्या बंद हो पूरे राष्ट्र में, ऐसा कानून इन पिछले 12 वर्षों में नहीं आया। आया क्या? इन 12 वर्षों में हमें ऐसा गौ माता के प्रति सम्मान करने जैसा कोई कानून हमें देखने को मिला? नहीं मिला। अब संतों ने ये विचार किया है कि पहले शांतिपूर्वक तरीके से साम दाम दंड भेद भेद ये 4 प्रकार की नीतियां बताइए, तो पहले शांतिपूर्वक तरीके से प्रधानमंत्री जी के नाम, राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन तैयार करके कि गौ माता, गौ हत्या बंद हो, गौ सम्मान हो, राष्ट्र माता के रूप में गौ माता को पहचान मिले, गौ माता का कत्ल करने वाले को आजीवन कारावास ही नहीं मृत्युदंड का कानून हो, ऐसा मांग करते हुए एक पत्रक तैयार किया जाएगा। और प्रथम यह पत्रक, यह जिसको आजकल ज्ञापन बोलते हैं, ये ज्ञापन हम सब गौ सेवक 27 अप्रैल 2026 को तहसील कार्यालय में जाकर के और समस्त गौ भक्त तहसील कार्यालय में ज्ञापन अर्पण करेंगे। संकल्प लें सभी लोग, इतने लोग बैठे हैं, इस बात को भूलना मत। आप अपने घरों में होने वाली शादी की तारीख नहीं भूलते हैं, आप अपने बच्चों के शादी की तारीख नहीं भूलते हैं। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस तारीख को कदापि मत भूलना। 27 अप्रैल 2026, कितनी तारीख बोलो, जोर से बोलो,
चाहे कितना भी जरूरी काम हो जाए, लेकिन 27 अप्रैल 2026 को अपने क्षेत्र में जहां तहसील कार्यालय है, उस तहसील कार्यालय में उस तहसील के जो भी गो संगठन हैं, गो सेवक है, वो ज्ञापन तैयार कर लेंगे और कम से कम आपको संख्या बताऊं, एक तहसील पर 5000 गोवंश गो सेवा करने वाले गो भक्त वहां पर पहुंचने चाहिए और ज्ञापन देना है। अगर ये ज्ञापन देने पर वह उनके कानों में कुछ जू रेंग जाए या उनके पास में समाचार पहुंच जाए, उनके जो है समझ जाए कि गो भक्त जागृत हो गए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरीके से नहीं मानते हैं तो फिर जिला कलेक्टर महोदय को आगे की तारीखें भी इस पत्र के माध्यम से बताई गई है। बहुत सुंदर जो है इन्होंने एक तरह से कार्य व्यवस्था यहाँ पर इसमें बनाई है। 27 जुलाई आगे चल करके और दिनांक 10 जुलाई तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आशानुकूल उत्तर और परिणाम प्राप्त हो जाता तो ठीक है, नहीं तो 27 जुलाई को 2026 सोमवार को प्रत्येक जिला केंद्रों पर जाकर के कलेक्टर को माननीय राष्ट्रपति महोदया और भारत के प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के नाम पुनः गो सेवा, गो सुरक्षा, गो सम्मान के निमित्त प्रार्थना पत्र देंगे। समझ लेना, सुन लेना इस बात को। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2.5 माह तक शासन के सकारात्मक संवाद करते हुए प्रतीक्षा करेंगे कि इन 2.5-3 महीनों में शासन कुछ सुने अथवा उनको कुछ समझ में आवे। फिर दिनांक 10 अक्टूबर 2026 तक राज्य सरकार, केंद्र सरकार की ओर से आशानुकूल उत्तर और परिणाम मिलता है तो 27 अक्टूबर 2026 को प्रत्येक राज्य की राजधानी में जाकर के राज्य सचिव के माध्यम से शासन और सरकार को धन्यवाद देंगे। ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। अगर उन्होंने सुन लिया तो किसी कारणवश तय तिथि तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है तो दिनांक 27 अक्टूबर 2026 मंगलवार, वार भी बताया है, ये सभी जिला एवं तहसील के संत अपने अपने जिले के सभी गो भक्तों को लेकर के, ध्यान से सुने, मंच पर विराजमान सभी संतों से भी आह्वान है, सभी भक्तों से भी आह्वान है, आप सभी लोग 27 अक्टूबर 2026 मंगलवार को जिला एवं तहसील के संत अपने जिले के सभी गो भक्तों को लेकर के और अपने प्रदेश की राजधानी, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? कौन सी? जोर से बोलो। गुजरात की राजधानी। हाँ, तो जिन जिन राज्यों की जो राजधानी है वहां जाकर के और शासन को, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, भारत के प्रधानमंत्री और सभी को इनके नाम वहां पर जाकर के और पहले तो संवाद करेंगे और वो नहीं माने पुनः 3 माह नवंबर, दिसंबर, जनवरी शासन के सकारात्मक नहीं आने पर 26 जनवरी 2027 तक आशा अनुकूल अथवा परिणाम मिल जाए तो 27 फरवरी 2027 को सभी राज्यों के 5000 तहसील, 780 जिलों के नियुक्त किए गए संत और गो भक्त 1 महीने की तैयारी करके और अनेकों 1 करोड़ से अधिक गो प्रेमियों को लेकर के और दिल्ली में कूच करेंगे और राजधानी में, भारत की राजधानी में जाकर के कूच करेंगे। गौ माता की। अगर किसी भी कारण से गौ सेवा, गो सुरक्षा, गो सम्मान हेतु 26 जनवरी 2027 तक भी सरकार को की तरफ से सकारात्मक गो कार्य नहीं होता है तो 36 प्रांतों के 780 जिलों, 5000 तहसीलों में नियुक्त किए गए सभी गो संत, गो भक्त 1 माह में तैयारी करके अधिकाधिक गो प्रेमियों को लेकर के 27 फरवरी 2027 राष्ट्र की राजधानी दिल्ली पहुंच करके शांतिपूर्वक तरीके से संकीर्तन करते हुए गो सेवा, सुरक्षा, गो सम्मान के लिए केंद्र सरकार को नियमित पत्र लिखेंगे। 15 अगस्त 2027, 15 अगस्त को आपको पता है क्या होगा? स्वतंत्रता दिवस का। और 2027 में तो आपको पता है कि 47 के हिसाब से वो वर्ष आ जाते हैं लगभग। तब तक अगर लाल किले पर झंडा फहराते हुए प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से गो सेवा, गो रक्षा उचित समाधान कर दे तो गो भक्त मिलकर के उनको बहुत धन्यवाद देंगे। अगर फिर भी वो नहीं सुनते हैं तो 16 माह तक शांतिपूर्ण प्रार्थना करने पर भी सरकार
अगर नहीं सुनती है तो 16 अगस्त 2027 को 5 गो भक्त संत महात्मा आमरण अनशन पर बैठेंगे। सुनो कान खोल के, क्या कहते हैं? 5 संत और गो भक्त, 5 संत 5 गो भक्त आमरण अनशन पर बैठेंगे। अगर फिर भी नहीं सरकार को कोई बात समझ में आती है तो वो गो भक्त अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे गौ माता के सम्मान के लिए दिल्ली के अंदर। अनशन में से किसी गो सेवक या गोहित प्राण निकल जाए तो इसकी जगह दूसरे प्रेमी संत अथवा गो भक्त अनशन पर बैठ जाएंगे। यह क्रम जारी रहेगा। ये कब तक जारी रहेगा? जब तक गौ माता को सम्मान न मिल जाए और गो हत्या पूर्ण रूप से बंद न हो जाए, तब तक ये आमरण अनशन की प्रक्रिया चलती रहेगी। शायद फिर भी उनके समझ में आ जाए। हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि समय पर उनको समझ में आ जाए और 1-2 आंदोलन से ही समझ में आ जाए और ये कोई बहुत बड़ा गौ माता का कार्य कर देवे तो शायद राष्ट्र की रक्षा भी हो सकती है। नहीं तो खूब आशाएं करिए। हम किसी मंच के माध्यम से कोई किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जहां हम आशा लगाए रखते हैं और वहां से आशानुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, तब मन में बड़ा विचार आता है कि आखिर ऐसा क्यों। इसलिए हम केवल एक बात रखते हैं, केवल गौ माता का सम्मान होगा तभी राष्ट्र का सम्मान होगा और तभी राष्ट्र की समृद्धि बढ़ेगी। हम विश्व गुरु की कल्पना करते हैं, लेकिन विश्व गुरु की पदवी एक ही कारण से प्राप्त हो सकती है, जब तक गौ माता को सम्मान नहीं मिलेगा तब तक विश्व गुरु की पदवी प्राप्त होना असंभव है। इसलिए इस मंच के माध्यम से, राजस्थान गौ सेवा समिति के दायित्व के माध्यम से भी मैं आप सभी हरिभक्तों को आह्वान करता हूं। पहली तारीख हमें याद रखनी है 27 अप्रैल 2026। याद है तारीख? कहाँ है उन दिन? टावरा ने ब्याह है 27 अप्रैल 2026। उस दिन अपने तहसील स्तर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ये किसी गौशाला चलाने वाले गौ संचालकों का काम नहीं है, ये समस्त हिंदुओं का काम है, समस्त सनातन धर्मावलंबियों का काम है। ये किसी पार्टी का काम नहीं है, ये हिंदू मात्र का काम है। अगर आज भी जागृत नहीं हुए, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ये रूपरेखा बनाई। इसके माध्यम से संगठन का पता तो चलेगा, नहीं तो आज विश्व में कहीं पर किसी का कुछ छोटा सा कार्टून भी बना दिया जाए, उसके लिए हजारों लाखों खड़े हो जाते हैं। और हमारे सनातन धर्म के कई प्रकार से, चाहे वो चित्रों के माध्यम से, फोटोओं के माध्यम से, पटाखों के माध्यम से, गुटकों के माध्यम से अपमान किया जा रहा है। और अपमान करने वाले दूसरे और कोई नहीं, वो खुद ही लोग खाए जा रहे हैं। उनको जरा भी विचार नहीं आ रहा है। लेकिन एक विचार करो, एक छोटा सा कार्टून भी बना दिया जाए तो कितने संगठित हो जाते हैं। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, भक्त लोगों, ये समय है जागने का। इन विद्यार्थियों ने जब योग दिखाया ना आपको, ये योग का राष्ट्रीय स्तरीय कार्य प्रदर्शन करने कहाँ गए थे? पश्चिम बंगाल। कहाँ गए? आज पश्चिम बंगाल की क्या दशा हो रही है? आज सीमावर्ती राज्यों की क्या दशा हो रही है? चाहे केरला की बात कर लो, चाहे किसी भी राज्य की बात कर लो। अगर आज हम संगठित नहीं हुए तो हम आपको ये बात इस मंच के माध्यम से महापुरुषों के चरणों में बैठ करके कहने में कोई हर्जा नहीं है कि अगर इसी तरह से हम लोग संगठित नहीं हुए 27 अप्रैल 2026 के कार्यक्रम में अगर हिंदुओं ने बल नहीं दिखाया गौ माता के लिए, तो ऐसा समय बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए संकल्प लेवें, हाथ खड़ा करें, जोश में नहीं, होश में। ऐसा नहीं कि जोश में संतों ने कह दिया हम हाथ खड़ा करते हैं। हम तो स्पष्ट कहते हैं 27 अप्रैल 2026 को हम तो ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। कौन कौन जाएंगे? जरा हाथ खड़ा करो। और जिनका मन बन रहा है आधा हाथ पासा नीचे कर लिया गए तो हमारे क्या दिया काजू कतली खाने कौन जाए? दोनों हाथ ऊपर कर दे। गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए हाथ खड़े करो। अब तो संकल्प ले। भारत माता की, गौ माता की, गौ माता के सम्मान के लिए, हमें किसी और के लिए नहीं, केवल गौ सम्मान के लिए 27 अप्रैल 2026। दूर बैठे लोग भी सुन लें, भारतवर्ष की बात है, केवल राजस्थान की बात नहीं है। एमपी वालों, ये राजस्थान की बात नहीं है, पूरे भारत की बात है। संपूर्ण भारत में तहसील सब जगह है,
सब जगह जाकर के और गौ माता के सम्मान के लिए ज्ञापन जो है तहसीलदार जी को हाथ में देना है। बोलो राम जी महाराज की। आइए आप हम सभी, हाँ देखो